हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ का दूसरा टॉपिक। नाउ नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज बिगर यूनिट। पिछली बार मैंने आपको सब यूनिट्स बताई थी, यानी कि यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में बात किया गया था। और ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है। मीटर बेसिकली हम सेंटीमीटर में भी लेते हैं, मिलीमीटर में भी लेते हैं, माइक्रोन में भी लेते हैं, नैनोमीटर में भी लेते हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर बताया, दैट इज कि किलोमीटर के बारे में बताया था। किलोमीटर के बारे में मैंने आपको ये बताया 1 किलोमीटर इज 1000 मल्टीपल ऑफ अ मीटर। नाउ चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिगर यूनिट। और आपको अगर इससे पहले वाले टॉपिक देखने तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, बिगर यूनिट क्या होता है ये। तो नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ की अगर मैं बात करूं, बिगर यूनिट्स, तो अब कई चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। जैसे सपोज करो मुझे भाई डिस्टेंस मेजर करना है तो हेवनली बॉडी का। अब ये मून है और ये अर्थ है, तो इनके बीच की दूरी मुझे पता करनी है। ये सपोज करो सन है। अब इनके बीच की दूरी जो मुझे डिस्टेंस पता करना है, हम मीटर किलोमीटर में तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिगर यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं? बिगर यूनिट। कहता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडी लाइक मून एंड सन, द किलोमीटर इज कंसिडर्ड टू स्मॉल यूनिट। तो किलोमीटर इसके लिए छोटा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, द कॉमनली यूज यूनिट फॉर द पर्पस। तो इन पर्पस के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। अब जैसे मुझे सपोज करो ये मेरा सन, ये मेरा मून, ये मेरा अर्थ। मुझे सन से मून की दूरी पता करनी है, सन से अर्थ की दूरी पता करनी है, या अर्थ से मून की दूरी पता करनी है। तो इन डिस्टेंस के लिए मैं यूज करता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी यूनिट बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। या फिर हम इसके लिए यूज करते हैं लाइट ईयर या फिर पारसेक। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और देखिए बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सुनेंगे समझ आ जाएगा। सो द कॉमनली यूज यूनिट फॉर द पर्पस आर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम AU से कंसीडर करते हैं, लाइट ईयर एंड पारसेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? तो चलिए लेट स्टार्ट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? सर व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इससे स्टार्ट करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A.U। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हुआ भाई? ये अर्थ से सन की दूरी को बताता है। That is, ये इस दूरी को बताएगा। अर्थ से सन की जो दूरी है, ये दूरी, ये इसको बताएगा। तो ये अर्थ से सन की जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। दैट इज, इसकी वैल्यू हो गई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या होता है बेटा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझ आया? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? जब हम सन और अर्थ की दूरी को मेजर करते हैं, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट्स इट। So one astronomical unit is equal to the mean distance between the earth and the sun. चलिए आगे करते हैं। लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? व्हाट इज लाइट ईयर है? तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। भाई लाइट ईयर का मतलब है कि जब लाइट क्या करती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना वैक्यूम में इन 1 ईयर, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब सर व्हाट इज वैक्यूम? हमें तो वैक्यूम पता ही नहीं क्या होता है। तो बेटा वैक्यूम वो चीज होती है जिसमें एयर का कोई प्रेजेंस नहीं होता। अब सपोज करो एक पाइप आप ले रहे हो और उस पाइप में से आपने सारी एयर को रिमूव कर दिया, सक कर दिया, उसमें से रिमूव कर दिया, तो इसे क्या बोल देंगे? वैक्यूम। अब वो एक्ट करेगी एक पाइप कैसे? एज अ वैक्यूम। अब उस एक सपोज पानी का पाइप ले लो, आपके घर में नॉर्मल होगा वो। अगर हम उसमें से सारी एयर को सक कर दें, यानी कि एयर रिमूव कर दें, तो जो बचेगा अब वो क्या है? उसके अंदर कुछ भी हवा नहीं है, तो अब वो एक्ट करेगा एज अ वैक्यूम। आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा, तो वो एयर को सक करता है ना, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं होती। तो लाइट ईयर क्या हुआ? तो लाइट ईयर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। भाई लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसमें? वैक्यूम में। कितने टाइम में? 1 साल में। इसे बोलते हैं
वैक्यूम 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम 1 ईयर। अब आपको पता है, देखो टाइम को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। टाइम बेटा 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, हमें पता है 365 डेज होते हैं। 1 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। देखो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। 1 डेज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये, ठीक है। तो अब देखिए 1 लाइट ईयर की मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। 1 लाइट ईयर LY स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब 365 इंटू 24, अब 60 इंटू 60, ये हो गया बेटा। अब देखिए ये तो 3600 हो गया, हो जाएगा। अब ये 3600, इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करो, 365 इंटू 3, ये करते रहो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब ये 10 की पावर 15 क्या होता है सर, इसका मतलब है कि 10 के पास 15 जीरोज हैं, तो मैंने उसको पावर में कर दिया शॉर्टेस्ट टर्म में। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियोज में जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए ठीक है, ये मीटर में है। अब सर इसको किलोमीटर में करना है तो 3 पावर कम कर दो, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू आ गया। चलिए देखिए अब जरा आप 1 लाइट ईयर का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ। 1 लाइट ईयर टाइम इंटू दिस, अब देखो क्या वैल्यू आया, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें कि द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ इज जनरली एक्सप्रेस इन लाइट ईयर। अब भाई देखो, मैंने सन से अर्थ का जो टाइम लिया वो AU था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका वैल्यू ये था। बट अब ये मेरी अर्थ है और ये मेरे स्टार्स है। तो स्टार्स और अर्थ की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं लाइट ईयर। इसको किस में लेते हैं, लाइट ईयर में। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी होती है, दिखने में छोटी लग रही है। ठीक है बेटा, सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ स्टार्स फ्रॉम अर्थ इज जनरली एक्सप्रेस इन लाइट ईयर्स। हाउएवर लाइट मिनट एंड लाइट सेकेंड आर स्टिल स्मॉलर यूनिट। इसके अलावा भी देखो, लाइट ईयर के अलावा भी लाइट मिनट और लाइट सेकेंड्स होते हैं, ये भी क्या है, स्मॉलर यूनिट है। अब बात करें 1 लाइट मिनट की, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 10 मिनट। 1 लाइट सेकेंड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट से इसको क्या करो, 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो 1 लाइट सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट ये सेम होता है। अब बात करते हैं पारसेक की। ठीक है, अब पारसेक क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। चलिए पारसेक के बारे में देखते हैं, ये बिगर यूनिट्स है। पारसेक, तो ये मेरा आ गया तीसरा पारसेक। पारसेक क्या होता है बेटा, 1 parsec is a distance from where the semi major axis of orbit of Earth subtend an angle of 1 second। क्या मतलब हुआ सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज है। तो मैं आसान करता हूँ आपके लिए। देखो 1 parsec का मतलब होता है कि जब अर्थ के एक्सिस पे, अब ये अर्थ के एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस पे आप क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये सपोज करो ये अर्थ, अब अर्थ के एक्सिस पे जहाँ पे 1 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा ना, उसे बोलते हैं 1 पारसेक, यानी कि 1 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 पारसेक इज अ डिस्टेंस वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, अर्थ के जो ऑर्बिट्स हैं वहां पे 1 डिग्री का एंगल जब बनेगा उसे बोलते हैं 1 पारसेक। तो पारसेक इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो 1 पारसेक की अगर मैं बात करूं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व किया है।
1 पारसेक भाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है 10 की पावर 11। 1 पारसेक की वैल्यू आ गई, सॉरी 1 पारसेक इक्वल टू व्हाट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हो गया। अब बेटा टाइम क्या होगा 1/3600। अब 1 सेकेंड की बात करें ना, एंगल ऑफ 1 सेकेंड बना रहा है इंटू π/180। π/180 का मतलब क्या है, सेमी की बात करें भाई, सर्कल है पूरा ये 360 का होता है, अगर मैं सेमी एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मैंने इसको हाफ कर दिया, तो यहाँ ये कंप्लीट वन एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा, तो पाई से इसको डिवाइड करेंगे। पाई का वैल्यू आप सबको पता होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 12, 1/3006। अब इसे चाहो तो 3.14 इंटू 180, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3600 इंटू 180 ऊपर गया, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 की पावर 12, इस तरीके से आ जाएगा। इसे जब ये 3 पावर और ऐड कर दो, 36 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 15, 16। अब इसे फर्दर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें लाइट ईयर की वैल्यू मिल जाएगी 1 पारसेक की वैल्यू मिल जाएगी 3.6 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो 1 पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 पारसेक की जो वैल्यू होती है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। समझ आया? चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं ये बिगर यूनिट। तो बिगर यूनिट में 3 आई के पास यूनिट्स आई, कौन कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। अब हम बात करते हैं स्मॉलर यूनिट की, छोटी यूनिट की। तो इसमें 2 यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ना है, दैट इज एंगस्ट्रॉम और फेर्मी। क्या होते हैं अब देखो, अब स्मॉलर यूनिट क्या होती है, इनको जरा ध्यान से देखेंगे। अब जब हमें एक्सप्रेस करना है वेवलेंथ किसकी, लाइट की कितनी वेवलेंथ है, उसका साइज क्या है, कैसे वो सेपरेट हो रही है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के बीच में, रेडियस क्या है, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको हम यूज करते हैं किस में, जब हमें क्या लेना है, किसी लाइट का वेवलेंथ लेना है, उसके साइज के बारे में पता करना है, लाइट साइज के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसका सेपरेशन किस तरीके से हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स के, उनके रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो इसके लिए हम एक स्मॉल यूनिट लेते हैं, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज यूज वाइल स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियाई जो है। अब देखो बेसिकली जो साइज ऑफ न्यूक्लियाई होता है दैट इज न्यूक्लियस, तो बहुत छोटा होता है, इसको हम लेते हैं फर्मी, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि इट इज अ 10 की पावर -10 पार्ट ऑफ मीटर, यानी कि 1 मीटर का जो -10 पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है, इट इज अ 10 की पावर -10 पार्ट ऑफ मीटर। अब सपोज एक मीटर है, उसका जो -10 पार्ट होगा उसको एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका सिंबल होता है ए, उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस डिग्री का साइन आ जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर -10 मीटर। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब ये 10 की पावर 8 सेंटीमीटर क्या होता है, आपको पता है नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू व्हाट, अब 1 माइक्रोन इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अभी मैंने आपको पीछे माइक्रोन के बारे में पढ़ाया था, तो 1 माइक्रोन क्या होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू व्हाट, 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ याद रखनी है, 1 नैनोमीटर किसके कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ये याद रखना, 10 की पावर 8 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। Nowadays एंगस्ट्रॉम इज आउटडेटेड एंड नैनोमीटर इज प्रेफर्ड। तो अब आजकल हम ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम को यूज नहीं करते, तो हम नैनोमीटर का ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट या इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन जो है, इसको हम कॉमनली किस में लेते हैं, नैनोमीटर में। अब बात करते हैं किसकी, फर्मी की। फर्मी क्या होता है, तो ये क्या होता है, 10 की पावर -15 पार्ट ऑफ अ मीटर, ठीक है। किसी भी मीटर का क्या होता है, जो -15 पार्ट होता है उसको बोलते हैं फर्मी। फर्मी इज 10 की पावर -15 पार्ट ऑफ अ मीटर, दैट इज
1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। समझ आया बेटा? चलिए, तो द कॉमनली यूज स्मॉलर एंड बिगर यूनिट हमने अभी पढ़ ली। अब कुछ टेबल्स हैं, ये टेबल याद कर लेना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, स्मॉलर यूनिट इसको मीटर में कैसे लेते हैं, बिगर यूनिट इसकी मीटर में वैल्यू क्या होती है। देखो, सेंटीमीटर जो होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, मिलीमीटर जो होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है, मैक्रो जो होता है वो 10 की पावर 6 मीटर होता है, नैनोमीटर एनएम का मतलब नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9, एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर माइनस 10, फर्मी 10 की पावर माइनस 15। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका। किलोमीटर क्या होता है 10 की पावर 3 मीटर, एमस्ट्रॉन्ग 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, लीप ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, पारसेक 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये अपने टेबल याद कर। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था यूनिट ऑफ लेंथ का आज कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा यूनिट ऑफ मास के बारे में, और उसके बाद आगे देखेंगे और क्या हमने करना है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।